नमस्कार। डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा विषय रहेगा जैन दर्शन का। विषय में जाने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज मैं आपको जैन दर्शन प्रश्नोत्तरी पिटारे में बहुत ही प्रश्नव्य प्रश्नों को लेकर आया हूं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नोत्तरी पिटारे के ऊपर चर्चा से पहले मैं आपको जैन दर्शन के बारे में सामान्य जानकारी देना चाहूंगा। तो बात करते हैं जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन के अगर संस्थापक व प्रणेता की बात की जाए तो महावीर स्वामी को ही जैन दर्शन के प्रणेता या प्रवर्तक कहा जाता है। बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की में सबसे पहले ऋषभदेव जी का नाम आता है कि जैन धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह उनके काल में हुआ है। लेकिन जहां पर बात आती है जैन दर्शन की तो महावीर स्वामी से ही इसकी जो विचारधारा है वह जोड़ी जाती है, इसलिए जैन दर्शन के संस्थापक व प्रवर्तक महावीर स्वामी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि जैन जो तीर्थंकर थे उनकी संख्या 24 है। उसमें से पहले आपके ऋषभदेव जी थे, 23वें पार्श्वनाथ और अंतिम जो जैन हुए हैं वो महावीर स्वामी हुए हैं। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जैन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन्होंने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली होती है उसे जैन की संज्ञा दी जाती है। तो कहा जाता है कि महावीर स्वामी जो अंतिम जैनिज्म कहे जाते हैं, उन्होंने राग द्वेष काम क्रोध इन पर जो है विजय प्राप्त करके निर्वाण की प्राप्ति की थी। तो ये तो जैन शब्द के बारे में थी। और जैन इन जैन को आरहत के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात जैन दर्शन का दूसरा नाम आरहत दर्शन भी है। तो अब हम बात करेंगे जैन दर्शन के प्रणेता महावीर स्वामी के ऊपर और उनके बनाए गए दर्शन में जो जो प्रश्नव्य बिंदु है उसके ऊपर। तो सबसे पहले जैन दर्शन के प्रणेता महावीर स्वामी कहे जाते हैं। और महावीर स्वामी के अगर बचपन के और उनके चरित्र पर प्रकाश डाले तो कहा जाता है कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था। और महावीर स्वामी 30 साल की आयु में घर छोड़ करके चले गए थे और चैत्र पक्ष की त्रयोदशी को इनका जन्म कहा जाता है। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु की बात करें तो पावापुरी नालंदा में 72 वर्ष की आयु में हुई थी। और अब बात करेंगे जैन दर्शन के जो मुख्य प्रश्नव्य बिंदु है उसमें सबसे पहले है रत्नत्रय की बात करते हैं। जैन दर्शन वाले 3 रत्नों को मानते हैं जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार से जैन दर्शन में 5 व्रत कहे गए हैं। नोट कीजिएगा, जैन दर्शन में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कितने रत्न है तो 3 रत्न है। व्रत की बात करें तो 5 व्रत कहे गए हैं। जैन के सिद्धांतों की बात करें कि जैन सिद्धांत कितने हैं तो जैन सिद्धांतों की संख्या 45 है। और जैन दर्शन में गुण स्थान की बात करें तो जैन दर्शन में 14 गुण स्थान कहे गए। जैन दर्शन में अगर पदार्थों की बात करें कि जैन दर्शन में कितने पदार्थ कहे गए हैं तो वहां पर 7 पदार्थों का उल्लेख किया गया है और कहीं पर 9 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर सर्वमान्य 7 ही पदार्थ है।
और अगर बात करते हैं प्रमाण की, तो जैन दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुप्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, इन 3 प्रमाणों का वर्णन किया गया है। इसी के बाद इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? स्यातवाद है, अनेकांतवाद है और नय भी जो है नयवाद भी कहा जाता है। फिर चैतन्य लक्षणों जीव, ये चार्वाक दर्शन में देखने को मिलता है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक और भी मिलता है कि आश्रव बंध हेतु संवरः मोक्ष कारण। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, आश्रव बंध हेतु संवरः मोक्ष कारणम, ये भी जैन दर्शन से लिया गया है। और चैतन्य लक्षण जीव, ये भी जैन दर्शन से लिया गया है। अब हम बात करेंगे जैन दर्शन में कि जैन दर्शन में कितने द्रव्य माने गए हैं। मैं आपको विस्तार के साथ उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो जैन दर्शन में अगर द्रव्यों की बात की जाए तो जैन दर्शन में द्रव्यों के मुख्य रूप से 2 प्रकार है या 2 भेद कहे गए हैं। अस्थिकाय द्रव्य, अस्थिकाय द्रव्य और अनस्थिकाय, अनस्थिकाय द्रव्य। नोट कीजिएगा, जैन दर्शन में द्रव्य 2 प्रकार के कहे गए हैं, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। उसमें से भी जो अस्थिकाय है उसके 2 भेद कहे गए। यह अस्थिकाय जो द्रव्य है जीव और अजीव 2 प्रकार का कहा गया है। जैन दर्शन में द्रव्य 2 प्रकार के हैं, अस्थिकाय, अनस्थिकाय। उसमें से अस्थिकाय जो द्रव्य है वह जीव और अजीव 2 प्रकार का है, और जो अनस्थिकाय है वह 1 प्रकार का है। अनस्थिकाय द्रव्य कौन सा है? काल। बार बार पूछा जाता है कि जैन दर्शन में अनस्थिकाय द्रव्य किसे कहा गया है? तो काल को कहा गया। इसके बाद जैन दर्शन में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि जैन दर्शन में जीव कितने प्रकार के हैं। तो जैन दर्शन में अगर जीव की बात करें तो जैन दर्शन में जीव है 2 प्रकार के हैं, जिसमें से बंध और मोक्ष, ये 2 प्रकार के जीव कहे गए हैं। इसमें से भी जो बंध है वह स्थावर और जंगम 2 प्रकार का कहा गया है। और अब बात करते हैं अजीव की। तो जो अजीव है, अजीव जो द्रव्य है वह 4 प्रकार का कहा गया है। इसमें धर्म, अधर्म, धर्म अधर्म, आकाश, आकाश और पुद्गल। तो यह प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्नव्य है कि जैन दर्शन में द्रव्यों की संख्या 2 है, अस्थिकाय और अनस्थिकाय। अस्थिकाय द्रव्य भी 2 प्रकार का है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन दर्शन में जीव कितने प्रकार के हैं, तो जैन दर्शन में जीव 2 प्रकार का है, बंध और मोक्ष। प्रश्न पूछा जाए कि बंध जीव कितने प्रकार का है, तो वह स्थावर और जंगम 2 प्रकार का कहा गया है। अजीव की बात करते हैं तो अजीव 4 प्रकार का कहा गया है, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। इसके साथ अनस्थिकाय द्रव्य काल कहे जाता है। तो ये था जैन दर्शन का एक सामान्य परिचय और साथ में इसके प्रश्नव्य प्रश्नों का प्रश्नोत्तरी पिटारा। आशा करता हूं आपको आज का विषय अच्छा लगा हो। नमस्कार, धन्यवाद।